हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आएगी, किस तरह के सवाल आते हैं और उसको कैसे बनाना है। उन सारी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस चैनल में। तो देखते रहिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को। और मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा में गणित के सवाल कैसे आएंगे, मानसिक योग्यता के सवाल कैसे आएंगे, हिंदी का व्याकरण कैसे आएगा, अंग्रेजी व्याकरण कैसे आएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर में क्या क्या आ सकती है, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ सकती है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगा हमारी चैनल पर। तो बिल्कुल आप लोग की तैयारी मैं कराऊंगा, बिल्कुल। और बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल से लगातार देखते रहिए। आपकी पटवारी परीक्षा की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हमारे चैनल के माध्यम से हो सकती है। तो शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए, मैं सिलेबस की बात करता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा कि गणित के ट्रिक कैसे बनाए जाते हैं, व्याकरण कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं यहां पर। तो गणित आएगा आपका 30 नंबर का, सामान्य ज्ञान 35 नंबर का आएगा, हिंदी व्याकरण आएगी 10 नंबर का, अंग्रेजी व्याकरण आएगी आपका 10 नंबर का, मानसिक योग्यता आएगा 15 नंबर का, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान आएगा आपका 15 नंबर का, करंट अफेयर्स आएंगे आपके 15 नंबर का, और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे आपके 20 नंबर का। टोटल आपका हो जाती है 150 अंक, 150 नंबर का आप लोग की एग्जाम होगी प्यारे दोस्तों। तो शुरू करते हैं यहां पर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप लोग के लिए जो कठिन सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन सबसे पहले तैयार करूंगा, ये है आपका गणित। हालांकि सारे सब्जेक्ट पर मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, लेकिन अधिकांश जो कमेंट आ रहे हैं मुझे वो है गणित को लेकर के। तो यहां पर गणित के मैं ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा आप लोग को, जैसे कि सिलेबस के आधार पर अगर हम देखा जाए तो गणित के सिलेबस में पूरा ज्योमेट्री को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। जितने भी क्षेत्रमिति है और ज्यामिति है उससे रिलेटेड प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे, और अंक गणित से भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे, दार्शनिक प्रणाली से भी प्रश्न आएंगे। तो यहां पर जैसे कि लिए पटवारी का जो पेशा होता है, पटवारी की जो वर्क होती है वो क्षेत्रमिति और ज्यामिति पर रिलेटेड होती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है आप लोग को क्षेत्रमिति और ज्यामिति से संबंधित ही प्रश्न पूछेंगे, ताकि और प्रशिक्षण में भी आपको उसी से रिलेटेड ही आप लोग का जीवन में काम आने वाला है। तो मैं आप लोग को सिखाऊंगा क्षेत्रमिति और ज्यामिति में जितने भी परिमाप है, क्षेत्रफल है, जितने भी फलके हैं, घन, घनाभ, गोला, बेलन, आपका वृत्त, कोण, त्रिभुज, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जितने भी प्रकार के आपके ज्यामिति और क्षेत्रमिति उससे रिलेटेड हर एक डाउट को मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। तो ये मेरा पहला यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए एक विचार है कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। अगर पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ सीजी व्यापम से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका रिलेटेड अगर आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, अगर आप पीएससी की तैयारी में हैं, आप कंपटीशन की तैयारी में हैं, एसएससी की तैयारी में हैं, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए मैं आप लोग को प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। तो यहां पर मैं आप लोग को तो सरसरी नजर से ले जा रहा हूं, यहां पर बाद में इसका डिटेल भी बताऊंगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए यहां पर सिलेबस में कोण के बारे में जिक्र किया गया है। तो कोण का रिलेटेड यहां पर प्रश्न आएगा, यहां पर कोण के प्रकार के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं सब चीज बताऊंगा आप लोग को, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ये एक एंगल है, ये कोण है। अब देखिए यहां पर कोण को मैं डिफाइन कर रहा हूं। यहां पर ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर ये जो रेखा है और एक ये रेखा है, ये देखिए ये दो रेखा है। यहां पर ये जो दोनों रेखा है, ये जो दो किरण कह सकते हैं, अगर ये बहुत दूर तक जाए तो किरण कहला जाएगी, जिसका कोई अंत नहीं होता है। अगर दो किरण या दो रेखा खंड की उत्पत्ति जो है, शुरुआत जो है एक ही बिंदु से हो, देखिए एक बिंदु, यहां पर एक बिंदु, ये जो दो किरण है इसकी उत्पत्ति यहां पर एक बिंदु से हो रही है। एक ही बिंदु से दो किरण निकल रहे हैं, बिल्कुल किरण मतलब सीधी रेखा में चलने वाली रेखा। तो एक ही बिंदु से अगर दो किरण निकलती है तो इस तरह से दो रेखा के या दो किरणों के जो झुकाव है, देखिए ये किरण इसके ऊपर झुकाव बन गया है,
झुक गया है। तो ये जो झुकाव है, जितना भी झुकाव रहे, ये झुकाव कहलाती है एंगल, इसको कहते हैं कोण। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो कोण के प्रकार पूछा है आपके सिलेबस में, और कोण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आप लोग के पटवारी की परीक्षा में आने लायक है। तो वो सारे प्रश्न मैं आप लोग को आगे वीडियो में भी बताते जाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर फिलहाल मैंने कोण का जिक्र किया है। बहुत सारे मेरे पास अपरेटा से पटवारी से लेकर के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाने के लिए, तो पटवारी की परीक्षा के लिए बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो मैं आप लोग के लिए कोण का डिफिनेशन बता दिया कि दो रेखा या दो किरणों का जो झुकाव है ये कोण कहलाती है। अब यहां पर बात करेंगे, ये जो कोण है अक्सर इसका जो सिंबल है इस तरह से दिया जाता है, और ये जो कोण होती है, देखिए यहां पर इसकी जो प्रकार की बात करें तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा समकोण का। ठीक, ये जो समकोण होती है ये बिल्कुल 90 डिग्री का बनाता है। यहां पर ये आधार रेखा है, ये लंबवत रेखा है, इसे आधार रेखा कहेंगे, इसको लंबवत रेखा कहेंगे प्यारे दोस्तों। और यहां पर का जो कोण होती है ये 90 डिग्री का बनती है, तो इसको हम लोग कहेंगे समकोण। हर चीज का मेरे पास अपरेटा से उपकरण है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, सभी वीडियो में आपको मिलेगा इसी तरह से पढ़ाई। तो ये हो गया समकोण हो गया। अगर इसके बाद अगर हम लोग न्यून कोण की बात करें, देखिए न्यून कोण, तो जो समकोण होती है वो 90 डिग्री का होता है, अर्थात इस आधार रेखा पर ये वाली रेखा जो है लंबवत होती है, तब उसको हम लोग समकोण कहेंगे। जैसे के लिए दीवार जो हम खड़ा करते हैं, धरातल जमीन हमारा आधार रेखा हो गया, उसके ऊपर जो पिलर खड़ा करते हैं, कॉलम खड़ा करते हैं, बिल्कुल सीधा होती है, तो ये लंबवत जो उसके ऊपर गिर रही है वो समकोण बना करके चलती है। न्यून कोण की बात करें तो वह कोण जिसका माप जो है 90 से कम हो, 90 से कम, देखिए 90 से कम मतलब 89 भी आ सकता है उसमें, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 80, 79, 78, मतलब 90 से बिलो होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। ऐसे कोण कहलाएंगे आपका न्यून कोण। चलो मान लीजिए ये 45 डिग्री का है, तो ये भी कहलाएगा न्यून कोण। तो यहां पर जो मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकली जो बता रहा था, ये न्यून कोण है कहना चाहिए। आप इसको ऐसे भी देखिए, चाहे ऐसे भी देखिए, किसी भी तरह से देखिए, यहां पर का कोण जो है 90 से कम है, तो हम कहेंगे इसको न्यून कोण। तो इस तरह से आप लोग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोण का प्रकार दूसरा हो गया न्यून कोण। तीसरा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण जो होती है वो होती है 90 से एबव होती है। अगर मैं चित्र में आप लोग को दिखाना चाहूं तो इस तरह से एक आधार होगा और यहां पर बनेगा इस तरह से कोण। देखिए ये 90 से ज्यादा है। ये जो कोण है 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 93, 94, 95, मतलब 90 से ज्यादा रहेगा तो हम कहेंगे इसे अधिक कोण। इसका भी मेरे पास अपरेटस है। अधिक कोण का मैं आप लोग के लिए बिल्कुल सब चीज जुगाड़ करके रखा हूं। ये अपरेटस आप ध्यान से देखिए, इस तरह से अपरेटस आपके पटवारी प्रशिक्षण में बहुत काम आएगा। तो ये जो है आपका ये आधार है और ये आपका दूसरा किरण है कहना चाहिए। इस दोनों के बीच का जो झुकाव है ये देखिए 90 अंश से ज्यादा है। तो 90 अंश से ज्यादा है तो हम कहेंगे यहां पर ये कोण हो जाएगा आपका अधिक कोण। 90 से कम वाले को न्यून कोण कहेंगे, 90 से ज्यादा को अधिक कोण कहेंगे और ठीक 90 वाले को कहेंगे समकोण। अब चलिए अगर इसका हम ज्यादा कर दें और ज्यादा, सारे कोण का मैं ऑपरेटर्स बताऊंगा आप लोग को। अगर हम इससे और ज्यादा चलें तो एक होती है सरल कोण। सरल कोण कहलाएगी या इसी को रीजु कोण कहते हैं। सरल कोण या रीजु कोण कहेंगे तो ये आपका बिल्कुल ध्यान दीजिए 180 डिग्री का बनता है। यहां पर इधर जो जाएगा और एक किरण इधर जाएगी और दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा ये आपका 180 अंश की हो जाएगी प्यारे दोस्तों। तो ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का, इसको हम लोग सरल कोण या रीजु कोण कहते हैं। ऐसे सवाल आपके पटवारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे चित्र रहेंगे, उसमें से कह सकता है कौन सा सरल कोण है, कौन सा अधिक कोण है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसको टिक लगाना रहेगा। इसलिए आपका पूरा थ्योरी आपके दिमाग में होना जरूरी है। चलिए यहां पर मैं आप लोग के एक और कोण के बारे में बात करता हूं। देखिए अगर यही 180 से ज्यादा हो जाए, इस तरह से एंगल बना दे, यहां पर ध्यान दीजिए ये एंगल इस तरह से हो जाए 180 से ज्यादा,
180 तक तो ऋजु कोण हो गया, लेकिन 180 से अगर ज्यादा हो जाए, जैसे 200 डिग्री का कोण हो जाए, 200 डिग्री का कोण हो जाए, 180 से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे कोण को हम लोग कहेंगे वृहत कोण। ऐसे कोण को हम लोग वृहत कोण कहेंगे, याद रखेंगे वृहत कोण, ये वृहत कोण कहलाएगी। बिल्कुल नया चीज बता रहा हूं आप लोग के लिए, 180 से ज्यादा डिग्री वाले एंगल कहलाते हैं वृहत कोण। चलिए एक और बता रहा हूं यहां पर, अगर यही कोण जो है, देखिए एक रेखा है यहां पर, अब यहां से कोण उठती है 10 डिग्री का, फिर उसके बाद ये 45 डिग्री का, इस तरह से उठेगा 90 हो जाएगा, इसके बाद 95 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इधर जाएगा 180 हो जाएगा, इधर जाएगा 200 हो जाएगा, यहां जाएगा 290 हो जाएगा, इस तरह से 300 हो जाएगा, फिर ऐसे घूम करके बिल्कुल उसी में जाकर के सट जाएगा, यहां पर चिपक जाएगा, उसी में जाकर के ये कोण बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए ये जो कोण है कितने अंश की हो जाएगी, यहां से रेखा निकल करके फिर उसी में ये घूम करके उसी रेखा में ये क्या हो गया, बिल्कुल संपाती हो गया है, चिपक गया है। तो यहां से रेखा जो है इस तरह से उठते हुए जा करके ये रेखा उसी में चिपक गया। तो ऐसे कोण का माप 360 अंश होती है, और ऐसे कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, या वृत्तीय कोण कहते हैं, इसको वृत्तीय कोण कहते हैं। और इसका माप जो होता है 360 डिग्री का होता है प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग के पटवारी परीक्षा से रिलेटेड मैं बहुत सारे ज्यामितीय और क्षेत्रमितीय और अंकगणितीय जितने भी तार्किक सवाल हैं वो सारे चीज मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा। हर चीज का आप लोग का डाउट क्लियर होगा, इसके आधार पर आपकी पटवारी परीक्षा के लिए तैयारी है बहुत अच्छे से होने वाली है। तो बिल्कुल अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल आप कमर कस लीजिए, बिल्कुल आप रोज आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप पटवारी परीक्षा क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो आप लोग के लिए सलाह है, गणित का तैयारी, सामान्य ज्ञान की तैयारी, हिंदी व्याकरण की तैयारी, अंग्रेजी व्याकरण की तैयारी, मानसिक योग्यता, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, कंप्यूटर्स और बिल्कुल तार्किक सवाल, ये सारे सवालों के जवाब आपको हमारी चैनल से मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप हमारी चैनल पर बने रहिए। चाहे तो प्यारे दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि कोण के प्रकार आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए और इसका आप नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ सकें। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जो पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप फॉरवर्ड जरूर कीजिए, ताकि सब लोग मिलजुल करके एक कंपटीशन की भावना से तैयारी करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।